जैसा कि आपको पता है, मनुष्य जीवन के अंतराल में ना जाने कितनी गलतियां करता है। जिन गलतियों की सजा वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भोगता है। हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी लिखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन के अंतराल जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद का जीवन निर्धारित होता है। परंतु क्या आपको पता है, हमारे जीवन के अंतराल में कुछ ऐसा समय भी आता है, उन पलों में किए गए बुरे कार्य या फिर बुरे कर्म हमारी मृत्यु के बाद नहीं गिने जाते। आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार किस आयु तक किए गए बुरे कर्मों की सजा भगवान हमें नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं। काफी समय पहले एक महान संत हुआ करते थे। वो संत बड़े तपधारी थे, कभी किसी का ना तो बुरा करते और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते, बस अपनी तपस्या में लगे रहते। एक दिन वो अपनी तपस्या संपूर्ण करके अपने आश्रम के बाहर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। वो सब चोर थे और पास वाले राज्य से चोरी करके भागे हुए थे। उनके पीछे राज्य के सैनिक लगे हुए थे। जब वो व्यक्ति उस महान संत के पास आए, तो संत ने कहा, तुम कौन हो और ऐसे क्यों भाग रहे हो? वो व्यक्ति कहते हैं कि हम इस राज्य में पहली बार आए हैं और हम इस राज्य में किसी को नहीं जानते। अब रात होने वाली है, तो आप हमें अपने आश्रम में रात को रुकने की अनुमति दे। अब संत ने सोचकर कहा कि ठीक है, परंतु मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है। जैसे ही रात हुई, वो चोर अपने चुराए हुए धन को आश्रम में छुपाकर सुबह होने से पहले वहां से चले गए। जब सुबह राज्य के सैनिक उनको ढूंढते हुए आश्रम पहुंचे, सैनिकों ने देखा कि चोरी का धन आश्रम में है, तो वो सैनिक उस संत को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा को विस्तार से पूरी बात बताई। राजा ने बात सुनी और उस महान संत को अपराधी घोषित कर दिया और संत को फांसी की सजा सुनाई गई। सैनिकों द्वारा जब उस संत को फांसी दी गई, तो वहां कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं जिससे राजा समेत सभी सैनिक भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुछ समय तक संत को फांसी पर लटका दिया गया, परंतु संत को सिर्फ पीड़ा हुई, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। राजा को समझ आया कि वो कोई अपराधी या कोई आम संत नहीं है। राजा संत से क्षमा मांगने लगा। संत ने कहा कि मैं तुम्हें तो माफ कर दूंगा, पर उस धर्मराज को माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो संत अपनी तपस्या के बल पर धर्मराज के पास जा पहुंचा और धर्मराज को बोला, मैंने जब से जन्म लिया तब से लेकर अब तक किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, मैंने चोरी नहीं की, ये बात आप भी जानते हो। फिर भी मुझे सजा मिली, बताएं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब धर्मराज उस संत को कहते हैं, हे संत, तब आप बाल्यावस्था में थे तो आपने काफी सारे कीड़े और मकोड़ों की हत्या की है, तो आपको उसी की सजा मिली है। तो संत कहते हैं कि हमारे पुराणों और ग्रंथों में लिखा है कि 12 वर्ष की आयु से कम अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको उस गलती की सजा नहीं मिलती। गलती मैंने नहीं आपने की है। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में जन्म लो और आपसे जाने अनजाने में गलती हो। उस श्राप के कारण ही धर्मराज ने द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया। तो मित्रों, हमारे पुराणों और ग्रंथों में ये वर्णित हैं कि 12 वर्ष के कम की आयु के बच्चे की मृत्यु होने पर कभी भी उसको नरक लोक या फिर उसके द्वारा की गई गलतियों की सजा नहीं मिलती है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण खुद उस बच्चे का स्वर्ग में स्वागत करते हैं।
क्योंकि 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा अज्ञानी होता है। इस आयु के बच्चे के अंदर लोभ, मोह, माया, लालच इत्यादि नहीं होते हैं। मित्रों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अन्य किसी पौराणिक जानकारी के साथ।